नमस्ते दोस्तों, आज हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा को ऑल पे क्लिक कर ही डालो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबाइल क्रिस्टल। मोबाइल स्कीमेटिक डायग्राम और सर्किट में सभी क्रिस्टल को X, Y, B से प्रदर्शित करते हैं और सिंबल्स यही है। मोबाइल क्रिस्टल दो पार्ट्स में लगे होते हैं। 1. आरटीसी क्रिस्टल। 2. नेटवर्क क्रिस्टल। 1. RTC crystal. RTC crystal full name real time clock. Real means present time. RTC crystal works. RTC crystal clock सिग्नल जनरेट करता है। आप जिस व्यक्ति को फोन किया कि फोन आया होगा वो जिस टाइम पे आया होगा वो बताता है RTC क्रिस्टल। जब तक आपका मोबाइल के अंदर RTC क्रिस्टल क्लॉक सिग्नल जनरेट नहीं होगा तब तक आप कॉल वगैरह कुछ नहीं कर पाओगे। हम जब फोटो खींची होंगी वो जिस टाइम पे खींची होंगी वो बताएगा, वो सभी जो टाइम बताता है वो आरटीसी क्रिस्टल का वर्क होता है। एक आरटीसी क्रिस्टल खराब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और इसे कैसे सही करें। एक, जब आरटीसी क्रिस्टल खराब हो जाएगा तब क्लॉक सिग्नल नहीं बनेगा। मोबाइल में दो तरीके से प्रॉब्लम आएगी। एक, जब आरटीसी क्रिस्टल मोबाइल में खराब हो जाएगा तो मोबाइल बार बार रीस्टार्ट होगा। 2, आरटीसी क्रिस्टल खराब होने के टाइम और डेट की प्रॉब्लम रहेगी। तब हमें आरटीसी क्रिस्टल चेंज करके दिखना है, तब हमारी प्रॉब्लम सोल्व होंगी। मोबाइल के अंदर पहले की कीपैड फोन के अंदर जैसे आप बैटरी निकाल देते थे, तब फिर से टाइम और डेट सेट करना पड़ता था, और इसके बाद थोड़ा मोबाइल कंपनी ने चेंज किया कि सी बॉक्स सेल लगा दिया। आरटीसी क्रिस्टल को पावर देने के लिए बैटरी सेल लगाया जाता था। पुराने के मोबाइल में इसे होता था कि मोबाइल स्विच ऑफ या बैटरी लो या बैटरी निकाल देने पर भी जब मोबाइल को ऑन करोगे तब टाइम और डेट सेट ही रहता था, इसको फिर से सेट नहीं करना पड़ता था। एंड्रॉयड फोन के अंदर आरटीसी क्रिस्टल अब आईसी के अंदर ही इनबिल्ट कर दिया है। मोबाइल मदरबोर्ड में आरटीसी क्रिस्टल की पहचान। आरटीसी क्रिस्टल मदरबोर्ड के अंदर ब्लैक कलर का लंबा सा दिखने को मिलेगा। सबसे लंबा मदरबोर्ड में क्रिस्टल ही दिखने को मिलता है। मदरबोर्ड में लगा होगा तब दिखने को मिलेगा, तो आईसी के अंदर इनबिल्ट आता है आरटीसी क्रिस्टल। 2. नेटवर्क क्रिस्टल वर्क्स। नेटवर्क क्रिस्टल नेटवर्क सिग्नल जनरेट करता है। जनरेट मीन्स उत्पन्न करना, पैदा करना वगैरह नाम है। नेटवर्क सिग्नल जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक आप कॉल नहीं लगा पाओगे, इंटरनेट वगैरह कनेक्ट नहीं कर पाओगे। 2, नेटवर्क क्रिस्टल खराब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और इसे कैसे सही करें। जब नेटवर्क सेक्शन का क्रिस्टल खराब हो जाएगा तब नेटवर्क नहीं आएगा मोबाइल का। नेटवर्क क्रिस्टल में नेटवर्क नहीं आएगी। चार्जिंग भी सही है, वोल्टेज भी सही है, ऑन या ऑफ बटन पे वोल्टेज भी आ रही है, सब कुछ सही है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, फिर अभी फोन ऑन नहीं हो रहा है, फोन डेड हो जाता है, तब हमें क्रिस्टल को डेड फोन में चेक करना पड़ता है, वरना क्रिस्टल चेंज करके दिखना है, तब हमारी प्रॉब्लम सोल्व होंगी। मोबाइल क्रिस्टल को लेकर ये प्रॉब्लम आती है। कीपैड या एंड्रॉयड फोन के अंदर क्रिस्टल को वीसीओ के नाम पे भी जानते हैं। मोबाइल मदरबोर्ड में नेटवर्क क्रिस्टल की पहचान। नेटवर्क क्रिस्टल होगा वो सिल्वर कलर, गोल्डन कलर का होगा, गोल्डन ब्लैक कलर का होगा। नेटवर्क क्रिस्टल नेटवर्क सेक्शन में दिखने को मिलता है और आईसी के अंदर इनबिल्ट नहीं होता है। नोट, जहां भी सिग्नल है एनालॉग या डिजिटल डिवाइस होगा वहां क्रिस्टल लगा ही होता है, जैसे कि इन्वर्टर, टीवी, डीसी मशीन, रेडियो वगैरह में लगा रहता है। जहां सिग्नल या फ्रीक्वेंसी का नाम आएगा वहां क्रिस्टल लगा ही होता है। मोबाइल में क्रिस्टल 24 मेगाहर्ट्ज, 26 मेगाहर्ट्ज में ही लगा होता है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में ही मापते हैं। MHz मेगाहर्ट्ज एंड मीन्स मिलियन साइकिल्स पर सेकंड। नेटवर्क क्रिस्टल। नेटवर्क क्रिस्टल मोबाइल फोन के नेटवर्क सेक्शन में पीएफओ के पास लगा रहता है। यह दिखने में एंटीना स्विच की तरह लगता है। यह मेटल से बना होता है, इस पर स्टील कवर लगा रहता है। पीएफओ फुल नेम पेटेंट फॉर रेमन ओवल। यह मोबाइल फोन की आउटगोइंग कॉल के दौरान रेडियो फ्रीक्वेंसी बनाने का कार्य करता है। नेटवर्क क्रिस्टल में खराबी आने पर हम मोबाइल फोन से आउटगोइंग कॉल नहीं कर पाएंगे और मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आएगा। वीसीओ फुल नाम वोल्टेज कंट्रोलर ऑसिलेटर। वीसीओ मोबाइल फोन की पीसीबी पर नेटवर्क सेक्शन में नेटवर्क आईसी के पास लगा रहता है। यह नेटवर्क आईसी या हैगर आईसी या आरएफआईसी या सीपीयू को समय, तारीख और वोल्टेज भेजता है, और साथ ही यह सीपीयू से कमांड लेने के बाद फ्रीक्वेंसी बनाता है। वीसीओ खराब होने पर मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आएगा और रहेगा
और मोबाइल फोन की डिस्प्ले स्क्रीन पर कॉल रिजेक्टेड या कॉल फेल्ड और कॉल एंड आदि कॉल करते समय दिखाई देता है। क्रिस्टल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग। इसकी टेस्टिंग मल्टीमीटर से नहीं होती है, इसकी टेस्टिंग DSO से होती है। DSO फुल नाम डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। DSO मशीन हॉस्पिटल में दिखने को मिलती है। अब तो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे भी दिखने को मिलती है। तुक्का लगा के चेक कर सकते हो। क्रिस्टल सिग्नल जनरेट करता है और जो वोल्टेज आता है वो मिनी वोल्टेज में आता है। मिनी वोल्टेज से क्रिस्टल खराब नहीं होता है। मोबाइल स्कीमेटिक डायग्राम और सर्किट में सभी क्रिस्टल को XO SLP क्लॉक BB क्लॉक से भी दर्शाया जाता है। फुल नेम XO क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, SLP क्लॉक स्लीप क्लॉक, BB क्लॉक बेसमेंट क्लॉक। मोबाइल क्रिस्टल DSO टेस्टिंग। एक मल्टीमीटर से इसकी टेस्टिंग नहीं होती है, दो क्रिस्टल सही है या खराब DSO से स्लीप क्लॉक और बेसमेंट क्लॉक की फ्रीक्वेंसी चेक करके पता कर सकते हैं। 3. मोबाइल में शॉर्टिंग नहीं है। बैटरी चार्ज करके लगाएंगे, पावर वाली बटन दबा के रखेंगे तो स्लीप क्लॉक और बेसमेंट क्लॉक पता लगाएंगे सर्किट में कौन सी लाइन है, और बटन दबा के DSO की प्रोब लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो दोनों लाइनों से तो क्रिस्टल ओके है। DSO मशीन से क्रिस्टल की एक्यूरेट मेगाहर्ट्ज की ऑन बोर्ड टेस्टिंग। DSO मशीन की एक प्रोब से क्रिस्टल का 3 पिन में से बीच वाली पिन ग्राउंड है, इस पे रखेंगे, और जो एक प्रोब होगी वो क्रिस्टल की पिन जो आउटपुट वाली होगी इस पे रखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए जो 7.98 मेगाहर्ट्ज दिखा रहा है, तो एक क्रिस्टल 8 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, तो एक क्रिस्टल ओके है। मल्टीमीटर को बजर डायोड मोड पे सेट करके क्रिस्टल की टेस्टिंग। क्रिस्टल 3 पिन वाला होगा तो इसमें बीच वाली पिन क्रिस्टल की ग्राउंड होगी, और जो क्रिस्टल की जो आजू बाजू वाली पिन आउटपुट और इनपुट की होंगी। मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब ग्राउंड पे लगाए और जो रेड प्रोब को जो क्रिस्टल की ग्राउंड की आजू बाजू वाली 2 पिन है, इस पे एक एक करके 2 पिन को रेड प्रोब लगाए तो इस पे कोई बजर की आवाज नहीं आएगी तो क्रिस्टल ओके है, और बजर की आवाज आती है तो क्रिस्टल खराब है। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे सेट करके क्रिस्टल की टेस्टिंग। क्रिस्टल सही होगा तो दोनों तरफ से कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी तो क्रिस्टल सही है, और जो दोनों साइडों से कुछ ने कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू आए तो क्रिस्टल खराब है। मल्टीमीटर को DC वोल्टेज मोड पे सेट करके क्रिस्टल की ऑन बोर्ड टेस्टिंग। क्रिस्टल की 3 पिन में से जो बीच वाली पिन होगी इस पे ब्लैक प्रोब रखेंगे, और जो इनपुट वाली लाइन पे रेड प्रोब लगाएंगे तो 2.393 DC वोल्टेज आ रही है, और जो दूसरी क्रिस्टल की पिन होगी इस पे 2.415 DC वोल्टेज आ रही है, तो क्रिस्टल का जो इनपुट लाइन होंगी उस पे थोड़ा सा वोल्टेज कम दिखाएगा, और जो आउटपुट की लाइन होगी उस पे वोल्टेज थोड़ा सा अधिक दिखाएगा, तो दोनों लाइनों से वोल्टेज में डिफरेंट वोल्टेज आती है, तो PCB में क्रिस्टल वर्क कर रहा है। नोट: मदरबोर्ड या PCB डेड है तो क्रिस्टल की खराबी के कारण PCB डेड कंडीशन में चला जाता है, तो PCB पे जितना मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल लगा होगा इतना ही मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए 4.00 मेगाहर्ट्ज, 8.00 मेगाहर्ट्ज, 10.00 मेगाहर्ट्ज, 12.00 मेगाहर्ट्ज, इसमें से कोई PCB पे 4.00 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल लगा होगा तो इस PCB पे 4.00 मेगाहर्ट्ज का ही क्रिस्टल लगाना पड़ेगा, वरना PCB में प्रॉब्लम्स होगा, नहीं तो PCB डेड ही रहेगी। नोट: शॉर्ट में इतना समझ लो कि PCB पर क्रिस्टल खराब होगा तो क्या होगा। जो जिंदा इंसान है तो उसमें पल्स जरूर चलती है, इस तरीके से वैसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी को जिंदा रखने के लिए पल्स चलना जरूरी है, वैसे ही किसी सर्किट को जिंदा रखने के लिए उसमें भी पल्स जरूरी है। उस पल्स को जनरेट करने के लिए एक पल्स जनरेटर या सिग्नल जनरेटर या फ्रीक्वेंसी जनरेटर की जरूरत पड़ती है। यह फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, यानी कि पल्स को जनरेट करने का काम डिवाइसों में क्रिस्टल ही करता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिर से वीडियो देख ले बेटा। रुको जरा, सबर करो। GR वैल्यू वर्क मींस मल्टीमीटर का रेड प्रोब मदरबोर्ड का ग्राउंड पे लगाएं और ब्लैक प्रोब को कंपोनेंट पे सिरे पे लगाएं तो जो वैल्यू आए इसे बोलते हैं GR वैल्यू, ग्राउंड रीडिंग। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। Thank you for watching.
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा को ऑल पे क्लिक कर ही डालो। थैंक यू। ये रातवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटा को ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू।